हेलो स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में आज हम चर्चा करेंगे अंशदाता पर, कॉन्ट्रीब्यूटरीज पे। सबसे पहले इसका जो अर्थ है या जो आशय है वो क्या है। साधारणतः कंपनी के समापन के प्रारंभ हो जाने पर उसके सदस्यों को अंशदाता या अंशदायी कहते हैं। दूसरे शब्दों में अंशदाता का अर्थ प्रत्येक ऐसे व्यक्ति से है जो कंपनी के समापन की दशा में अंशदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। कंपनी अधिनियम की धारा 226 में इसकी परिभाषा दी गई है। उसके अनुसार अंशदाता से तात्पर्य प्रत्येक ऐसे व्यक्ति से है जो कंपनी दशा में कंपनी की संपत्ति में अंशदान करने के लिए दायी है। नेक्स्ट है अंशदाताओं की सूची। अंशदाताओं की सूची को दो भागों में, भाग अ तथा भाग ब में विभक्त किया जाता है। सूची अ में कंपनी के उन सभी व्यक्तियों के नाम लिखे जाते हैं जो कंपनी के समापन के दिन उसके सदस्य थे। सूची ब में उन सभी व्यक्तियों के नाम लिखे जाते हैं जो कि कंपनी के समापन की तिथि के तुरंत पहले 12 महीनों में कभी भी कंपनी के सदस्य रहे हों। इस प्रकार सूची अ में सम्मिलित व्यक्तियों को वर्तमान सदस्य तथा सूची ब में सम्मिलित व्यक्तियों को भूतपूर्व सदस्य के रूप में पुकारा जाता है। अंशदाता का दायित्व कब उत्पन्न होता है? कंपनी के समापन की दशा में कंपनी के प्रत्येक वर्तमान तथा भूतपूर्व सदस्य को अंशदाता के रूप में कंपनी की संपत्ति में अंशदान करने के लिए उस स्थिति में ही दायी होता है जब कंपनी की संपत्तियां निम्नलिखित भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हो। पहला, कंपनी के समस्त ऋणों एवं दायित्वों, समापन से संबंधित लागत, प्रभार एवं खर्च तथा अंशदाताओं के अधिकारों का उनमें परस्पर समायोजन करना। नेक्स्ट है अंशदाता के रूप में उत्तरदायी व्यक्ति। इसमें कंपनी के समापन की दशा में निम्नलिखित व्यक्ति अंशदाता के रूप में उत्तरदायी होते हैं। पहला है वर्तमान सदस्य। ये वे व्यक्ति होते हैं जिनका नाम कंपनी के समापन के प्रारंभ होने के समय कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में लिखा हुआ होता है। न्यायालय द्वारा अथवा निस्तारक द्वारा मांगे जाने पर अपने अंशों पर अदत्त राशि का भुगतान करने का मूल, स्पष्ट एवं पूर्ण दायित्व होता है। इनका दायित्व निरपेक्ष होता है और कोई भी व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिखा होता है इस आधार पर अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता है कि उसे किया गया अंशों का आवंटन व्यर्थ है। गारंटी द्वारा कंपनी के समापन की दशा में उनके सदस्यों का दायित्व अनुबंधित अंशदान तक सम्मिलित होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके पास में 100 रुपये वाले 100 अंश हैं और उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे और कॉल पर अभी तक 100 में से 70 रुपये ही चुकाए हैं। और मान लीजिए ऐच्छिक समापन हो रहा है और उनके दायित्वों का भुगतान पूरा नहीं हो रहा है या ऋणों का भुगतान पूरा नहीं हो रहा है, तो कंपनी सबसे पहले जो अंशधारी है, तो जो 100 रुपये के 70 रुपये जिसने चुकाए हैं उसको प्रति अंश 30 रुपये जो है कंपनी को चुकाने पड़ेंगे। तो इस तरह से जो अदत्त जो राशि है वो राशि चुकाने का उसका उत्तरदायित्व होगा। नेक्स्ट है भूतपूर्व सदस्य। भूतपूर्व सदस्यों में उन सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जिनके अंशों को जब्त कर लिया है
समर्पण कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है अथवा अंशों का स्थानांतरण कर दिया गया है अथवा कंपनी के समापन के प्रारंभ होने के तुरंत पिछले 12 महीनों में वह कभी भी कंपनी के सदस्य थे, परंतु निम्नलिखित दशाओं में एक भूतपूर्व सदस्य कंपनी में अंशदान करने के लिए दायी नहीं होगा। वो परिस्थिति है यदि समापन की कार्यवाही प्रारंभ होने के 1 वर्ष या इससे पूर्व उसकी सदस्यता समाप्त हो गई हो, या कंपनी द्वारा ऋण या दायित्व उसकी सदस्यता के समाप्त होने के पश्चात लिया गया हो, या जब तक ट्रिब्यूनल को ये विश्वास न हो जाए कि वर्तमान सदस्य दायित्वों के पूर्ण भुगतान के लिए पर्याप्त अंशदान करने में असमर्थ है। नेक्स्ट है असीमित दायित्व वाले संचालक अथवा प्रबंधक। यदि सीमित कंपनी के पार्षद सीमा नियम द्वारा उसके संचालकों या प्रबंधकों का दायित्व असीमित रखा गया हो, तो वह सामान्य सदस्यों के अंशदान के अतिरिक्त तथा अंशदान करने के लिए उसी प्रकार दायी होगा जैसे कि वह कंपनी के समापन के समय किसी असीमित कंपनी का सदस्य है, किंतु ऐसे व्यक्ति से अंशदान लेने से पहले ट्रिब्यूनल की अनुमति आवश्यक है। लेकिन यदि वह व्यक्ति कंपनी का समापन प्रारंभ होने के 1 वर्ष या इससे अधिक समय पहले अपना पद छोड़ चुका है, तो वह उत्तरदायी नहीं होगा। धारा 286। नेक्स्ट है ट्रिब्यूनल द्वारा निर्देशित अन्य कोई व्यक्ति। उपर्युक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त ट्रिब्यूनल अपने आदेश से कुछ व्यक्तियों को भी असीमित मात्रा तक अंशदान करने का इस आधार पर उत्तरदायी ठहराया जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति कंपनी द्वारा चलाए जा रहे कपटपूर्ण व्यापार में पक्षकार थे अथवा कंपनी के मामलों के संबंध में प्रन्यास भंग या अपकरण का दोषी था। नेक्स्ट है अंशदाता के दायित्व की प्रकृति। अंशदाता का दायित्व अनुबंधात्मक न होकर वैधानिक होता है, अतः अंशदाता के दायित्व की प्रकृति के संबंध में कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पहला है झूठे अथवा कपटपूर्ण प्रविवरण के विश्वास पर अंश लेने वाले व्यक्ति का दायित्व। कंपनी के समापन से उत्पन्न होने वाले अपने दायित्व इस आधार पर नहीं टाल सकता है कि उसने झूठे एवं कपटपूर्ण प्रविवरण के विश्वास पर अंश खरीदे हैं, लेकिन यदि उसने उचित समय में अनुबंध के परित्याग करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी थी, तो अपने दायित्व से मुक्त हो सकता है। नेक्स्ट है अनियमित आवंटन की परिस्थिति में दायित्व। यदि कंपनी का समापन आवंटन के 2 माह के भीतर प्रारंभ हो गया है, तो अंशधारी आवंटन को व्यर्थ घोषित करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर अंशदायी के दायित्व से मुक्त हो सकता है। लेकिन यदि कंपनी ऐसे आवंटन अथवा वैधानिक सभा करने की तिथि से 2 महीने की अवधि के पश्चात कंपनी समापन में चली जाती है, तो अंशदाता को अनुबंध का परित्याग करने का कोई अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट है उस व्यक्ति का दायित्व जिसके अंशों का हरण किया जा चुका है। कंपनी का समापन प्रारंभ होने के 1 वर्ष पूर्व अंशों का हरण किया गया था, तो संबंधित व्यक्तियों के नामों को भूतपूर्व सदस्यों के रूप में अंशदाताओं की सूची पर नहीं रखा जा सकता है, लेकिन अपने अंतर्नियमों में व्यवस्था होने पर हरण के पूर्व की गई याचनाओं की राशि के लिए ऐसे व्यक्ति को कंपनी के ऋणी के रूप में दायी ठहराया जाएगा। इस तरह जो है अंशदाता के बारे में आपने आज ये जाना
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।